सर मोहम्मद अहमद की बात कर रहे थे, मतलब उनका जो रिटायरमेंट हुआ है वो मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी एक तरह से है, क्योंकि जिस तरह से उनको टीम मैनेजमेंट ने हैंडल किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई कि टीम मैनेजमेंट जब ये बदली जाएगी टीम मैनेजमेंट, तभी मैं सोचूंगा कि शायद मैं आ सकता हूँ वापस, कि नहीं आ सकता हूँ। उसके पहले तो मतलब उन्होंने कहा कि कोई चांस ही नहीं है। वकार यूनिस पे भी उन्होंने बात की और बाकी पूरे टीम मैनेजमेंट पे बात की, जो भी करंट सेटअप है। तो श्योर, ये तो कैसे देखते बच्चे हैं? वाली बातें हैं। ये मतलब कोई प्लेयर इतना बड़ा नहीं होता कि वो टीम मैनेजमेंट चेंज करा दे। ये शायद आखिरी के लिए कुछ या साल पहले किया था कि जी जब तक ये टीम मैनेजमेंट रहेगी, जब तक ये बोर्ड का चेयरमैन रहेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। उसको फिर उसी बोर्ड चेयरमैन के अंदर खेलना पड़ा। तो दिस इज ऑल लाइक स्टूपिड टॉक। आई डोंट नो, आमिर ने ओवर रिएक्ट किया है तो मेरे 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 ख्याल से आमिर ने ओवर रिएक्ट किया है। इसलिए क्योंकि देखो, आमिर कोई ऐसा इंडिस्पेंसेबल उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही है इन रिसेंट टाइम्स, टू बी ऑनेस्ट। मतलब लास्ट 8 अभी जो T20 मैचेस वो खेला है पाकिस्तान से अंडर वकार एंड मिसबा, ही गॉट जस्ट 4 विकेट्स। वो भी एक मैच में उसने 3 विकेटें ली, यानी कि 7 मैचेस में उसकी 1 विकेट है टोटल T20 मैचेस में। तो यू नो, आई मीन, ही इज ओवर रिएक्टेड। टू मी दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट थिंग। और मतलब ऐसा क्या था कि मतलब देखिए ना, बात वो है कि ये जो प्लेयर्स कभी अगर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि ये बहुत ही नाजुक और मतलब गुड़ियों की तरह है, यार आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कि मेंटल टॉर्चर क्या होता है यार? आप तो खेले ही नहीं हो इतना, मतलब उनके अंदर। और जब खेले हो तो उन्होंने क्या आपको मेंटल टॉर्चर किया? कि उन्होंने आपको मतलब गालियां दी, उन्होंने आपके खिलाफ लैंग्वेज इस्तेमाल की, उन्होंने आपको इंसल्ट किया ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने कुछ और ह्यूमिलेट किया आपको ड्रेसिंग रूम में? अगर ये चीजें की तो आप बताएं, फिर आपको बताना चाहिए। मतलब ये तो फिर मैनेजर भी रिपोर्ट करेगा। आप भी बताओ कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर मैच में मुझसे ये कहा गया, इस पर्टिकुलर मैच में मुझे किसने गाली दी, इस पर्टिकुलर मैच में मुझे ह्यूमिलेट किया गया। तो फिर बात समझ में आती है। जस्ट यू नो मेकिंग आप अक्रॉस द बोर्ड स्टेटमेंट की, जी मुझे मेंटल टॉर्चर दिया। भाई क्या मेंटल टॉर्चर दिया यार? बताओ तो सही, मेंटल टॉर्चर क्या मतलब भी पता है? मेंटल टॉर्चर का क्या होता है? तो आई थिंक ही इज ओवर रिएक्टेड। एंड देखिए, मुझे अब बहुत मुश्किल लगता है कि आमिर विल गेट अ क्रैक अगेन टू प्ले फॉर पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता कि उसको मौका मिलने वाला है। उसके लिए तो अब वही जो रूमर्स चल रहे हैं, स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि मे बी ट्राई लक समवेयर एल्स। लेकिन आई थिंक अगर ये मतलब तरीके से बोर्ड के पास जाता, बात करता, ये बैठ के थोड़ा सा डिस्कस करता चीज़ों को, अपने ग्रीवेंसेस को बताता बोर्ड को, तो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट आई डोंट नो, आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि इसको अब कोई वो लिफ्ट कराएंगे बोर्ड वाले। क्योंकि इस तरह नहीं होता। यू कांट अलाउ अ प्लेयर टू डू दिस। यू कांट, यू नो, मतलब एकदम से आप इस तरह से मीडिया में आके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप इस किस्म की बातें करते हैं, it's not about individuals, it's about also the image of Pakistan cricket। कि आप पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चीज भी मैटर करती है। तो अगर वकार मिसबा ने से गलत किया है तो फिर बताया कि भाई ये इन्होंने गलत किया मेरे साथ। ये सिर्फ जनरली कहना है कि जी वो जो है मेरा क्या इसको बोलते हैं, लोगों के माइंड को स्लो पॉइजन कर रहे थे। और ये भाई लोग बेवकूफ थोड़ी है यार। लोग मतलब मुझे क्या स्लो पॉइजन करेगा मिसबा या वकार भाई? मुझे पता है क्या तुम्हारा जहन चल रहा है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट आमिर डिसीजन टू लीव टेस्ट क्रिकेट। ही हैज एवरी राइट एज अ प्रोफेशनल टू डू दैट। मैं उसमें कोई वो नहीं करता। वो समझता है कि इससे वाइट बॉल क्रिकेट वो खेलना चाहता है, इसको ठीक है, नो इशू एट ऑल, खेलो आप वाइट को। ये इन्वेस्ट किया वगैरह ये सब चीज मैं नहीं मानता। बट देन दिस इज नॉट द वे टू रिजॉल्व इशूज और गो अबाउट थिंग्स। तो मुझे लगता है कि उसने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया, जिसकी वजह से ही सारा और ये मामला जो है ना, और ये मामला खराब हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि आमिर मतलब दोबारा खेलेंगे, पर अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में देखो तो क्वालिटी ऐसी डाउन है, मतलब बॉलिंग की तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर तो थे ही आमिर, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर उनका रिटायरमेंट है तो मुझे एज अ फैन मुझे थोड़ा हर्ट हुआ ये चीज़ की कि अभी उनमें क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा बची हुई है, क्योंकि करीब मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो 28 या 29 के हैं, और उनके पास अभी 5 से 6 साल की क्रिकेट तो कम से कम भाई। अब अगर वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर कोई बात नहीं। बट अभी की जो मैं मतलब करंट सिनेरियो देखूं तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसे इतने ज्यादा मतलब जैसे पहले होते थे वसीम, वकार, और इंडिया की तरफ से भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, साउथ अफ्रीका, मतलब हर तरफ लेजेंड्स आपको दिखते थे। तो अभी क्रिकेट में वैसा तो सिनेरियो रह नहीं गया। तो अभी गिनती के 5 से 6 ही बॉलर्स आपको दिखते हैं जो भी मतलब प्रेजेंट सर्किट में है। आप क्या मतलब व्हाट आर यू सेइंग? आमिर इज अ लेजेंड? नो नो सर, आमिर इज नॉट अ लेजेंड, बट आमिर इज अ क्वालिटी बॉलर, आई एम सेइंग। हाँ, आई एम नॉट सेइंग क्वालिटी आमिर इज बॉलर अ है, लेजेंड। लेकिन अब बात ये है कि देखें, मसला यही होता है, सीधी सी बात है शिवम के, आप क्वालिटी बॉलर है, अच्छी बात है, लेकिन एट सेम टाइम यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। मतलब इसका क्या करें तुम मुझे बताओ ना। आई मीन, इफ लेट्स से यू एंड वी वर इन द क्रिकेट बोर्ड्स पोजीशन, व्हाट विल वी डू? एट द मोस्ट वी कैन डू दिस कि हम
उसको बुला के हम बात कर सकते हैं कि भाई क्या मसला है, बताओ तुम क्यों तुमने मतलब ये रिटायरमेंट अनाउंस की, व्हाट आर योर इश्यूज विद वकार एंड ऑल। इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता बोर्ड। बाकी फिर इश्यूज को रिजॉल्व करना ये तो फिर वकार और उसके हाथ में है। आमिर वकार मिसबा का मसला है किस तरह रिजॉल्व करते हैं। नहीं, वो ऐसा फैन थोड़ा सा बात कर रहा था क्योंकि मैंने आमिर को जितने भी मतलब उनके स्पेल्स देखे हैं तो बॉलिंग तो मुझे भी उनकी बहुत पसंद है, तो वही मैं थोड़ा सा बात कर रहा था कि अब वो उन्होंने जिस तरह से रिटायरमेंट ली तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो फॉर द टाइम बिंग तो दिखने नहीं वाले, तो वो मुझे मतलब थोड़ा सा एक चीज से हर्ट नहीं, करी है कि पाकिस्तान क्रिकेट में देखो एक चीज मैं बता दूं शुभम, पाकिस्तान क्रिकेट में तो खैर बड़े से बड़ा मसला जो है ना वो एक दिन में चंद घंटों में रिजॉल्व हो जाता है। अगर रिजॉल्व होना होता है तो वो इतना इशू नहीं है। तो अगर क्रिकेट बोर्ड और वकार मिसबा चाहे कि वो खेले पाकिस्तान से तो वो तो फिर घंटे भर में मसला खत्म हो जाएगा। उसको बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, उससे प्यार मोहब्बत से बात की जाएगी और उसको गारंटी दी जाएगी कि भाई ठीक है अब आप खेलोगे सारे मैचेस और खत्म मामला। तो दैट इज नॉट एन इशू। पाकिस्तान क्रिकेट में सीरियस से सीरियस मसला एक दिन में घंटों में हल हो जाता है। यस सर। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, पर अभी जो है वो बाबर आजम की मैं थोड़ा बात करूं कि मतलब पाकिस्तान में इस समय जो टॉप बैट्समैन है वो बाबर आजम है, बट उसके अलावा अगर आप देखो तो कोई भी मतलब ऐसा क्वालिटी मतलब बैट्समैन हमें दिखता नहीं है आसपास कि जो है वो उनके लेवल का हो या उसके लेवल के आसपास भी हो। बैट्समैन आपके पास मौजूद है, मोहम्मद हफीज भी है, बट वो एक सीनियर है। मैं यंगस्टर्स की अगर बात करूं तो ऐसे मतलब कौन सा आपको यंगस्टर्स कोई नजर आते हैं पाकिस्तान में कि डोमेस्टिक में हो जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, या फिर जो अभी करंट सेटअप में खेल रहे हैं, तो वो ऐसा आपको लगता है कि जो थोड़ा सा मतलब बाबर की तरह खेल सकते, मतलब बाबर की तरह तो नहीं लेकिन उनकी क्लास के थोड़ा सा करीब हैं या उनकी तरह, क्योंकि अभी इस समय अगर आप देखो पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा जो लैकिंग पार्ट जो मुझे लगता है वो बैटिंग में यही है कि बाबर के अलावा कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला बैट्समैन नहीं। जैसे आप अगर इंडिया में देख लो तो यहाँ पर केएल राहुल है, विराट है, रोहित शर्मा है और भी श्रेयस अय्यर है, तो मतलब आपको सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाता है, पर वहां पर बाबर को तब कोई ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। जैसे आप जिम्बाब्वे वाली सीरीज में भी देखो तो वहां पर भी वो अकेले दम पे वो मैचेस जो है वो लास्ट तक ले जा रहा था। तो आपकी मतलब आपको क्या लगता है कि रीजन क्या है, क्योंकि टैलेंट तो वहां भी मौजूद है, डोमेस्टिक क्रिकेट तो वहां पे भी होता है, और जिस तरीके से मतलब जितने भी प्लेयर्स देखे हैं तो ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं, पर वो उसको मतलब चांसेस उनको रेगुलर नहीं मिल रहे हैं या फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस वो डेवलप नहीं हो पा रहे, तो उनके परफॉर्मेंसेस नहीं निकल रही। तो सर इसी के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना देखिए इसमें ना शुरू सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आप एक चीज बस नोट कीजिएगा कि बाबर आजम ने 2010 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, ठीक है। और 2010 से पहले जो है बाबर वाज लाइक हैड ऑलरेडी प्लेड फॉर पास अंडर 19 अ लॉट ऑफ क्रिकेट ही हैड प्लेड फॉर अंडर 19 क्रिकेट, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि मतलब बाबर जब पाकिस्तान टीम में आया तो वो इनएक्सपीरियंस था या मतलब ये नॉट प्लेड क्रिकेट। तो द रीजन ही इज वेरी गुड इज के 2010 में उसका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ, वो कोई 40-50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला, उसके बाद जो है फिर उसको मिकी ऑर्थर टेस्ट टीम में 2016 में लेके आया और उससे पहले वो वनडे डेब्यू कर चुका था। तो आई थिंक बाबर आजम इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि क्यों आपको जरूरी है कि आप जो है कैसे बोलते हैं अपने प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से ग्रूम करके लाओ, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में उनको अंदर घुसाओ टीम में। अब रही बात कि बाबर आजम की क्वालिटी का कोई प्लेयर है, देखिए बाबर आजम जैसे प्लेयर्स मतलब दे डोंट कम एवरी ईयर, ये कभी कभार आते हैं। और बाबर वो प्लेयर है जिसको टाइम लगा निखरने में, ऐसा नहीं था कि वो एकदम निखर गया। When he came into Test cricket initially he struggled a lot। मिकी ऑर्थर और सरफराज ने उसको मतलब परसिस्ट किया, फिर जाके 2 साल बाद उसने 2018 से मतलब क्लिक करना शुरू किया टेस्ट क्रिकेट में। तो आई थिंक थिंग इज दैट यू हैव गुड प्लेयर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन उनको ग्रूम तो आप करें ना। अभी जैसे अब्दुल्ला शफीक था, ठीक है, गुड प्लेयर, बट ओनली थिंग इज के ये तरीका नहीं था कि आपने उसको उठाया और ठक करके पाकिस्तान T20 टीम में डाल दिया और आप उसको लेके न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे खिला दिया। नहीं, द थिंग वाज दैट यू शुड हैव टोल्ड हिम अब्दुल्ला शफीक यार ये हमारे माइंड में है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, खूबसूरत प्लेयर है, ये इसको कम से कम 2 साल खेलने दो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेट हिम प्ले 2 years ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके बाद हम इसको जज करेंगे, एसेस करेंगे कि तैयार है कि नहीं है। फिर जब ये तैयार होगा हम इसको फिर पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे। That's my that has been my argument for a long term now। आप लाते हो प्लेयर को इन फ्लैश और इन फ्लैश आप प्लेयर को बाहर कर देते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता उस प्लेयर की वर्थ क्या है, आपको पता ही नहीं चलता वो प्लेयर कितना अच्छा है। आप आई मीन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हाउ ही प्लेज, कितना अच्छा लगता है खेलते हुए, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। तो यू आर राइट इन दैट सेंस कि बाबर की तरह का प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में आपको इमीडिएटली कोई नजर नहीं आ रहा, साफ सीधी बात है, कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आई एम श्योर के डोमेस्टिक क्रिकेट में है ऐसे प्लेयर्स
जो कि बिल्कुल बाबर की मतलब लेवल पे पहुंच सकते हैं। ओनली थिंग इज कि उनको प्रॉपर तरीके से आपने ग्रूम करना है। यस सर। सर शादाब खान की कैप्टनसी के बारे में आपका क्या है, क्योंकि अभी टी20 में उन्होंने कैप्टनसी करी है और जिस तरीके से मतलब वो अभी खेल रहे हैं, और क्योंकि एज एन ऑलराउंडर भी हैं वो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और फर्स्ट टी20 में शायद उन्होंने इनिंग्स भी खेली थी अच्छी, तो मतलब उनको कैप्टनसी को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्योंकि बाबर तो थे नहीं वहां पर, तो शादाब ने जिस तरह से कैप्टनसी करी, हालांकि सीरीज पाकिस्तान हार गया, पर ओवरऑल अगर आप देखो तो कैसे आपको लगी कैप्टनसी? मुझे तो मतलब इट्स टू अर्ली टू जज। उसने पीएसएल में भी कप्तानी की थी, वो खास कप्तानी की नहीं थी इस्लाम यूनाइटेड की उसने। फिर बस अभी पाकिस्तान की भी इस टी20 में मतलब टू मी वी डिडंट सीम टू बी अ वेरी मतलब इट्स टू यंग नाउ, आई एम टू वेरी ऑनेस्ट। अब वही वाली बात है, एक्सपोजर कम है अभी, इतनी क्रिकेट वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि यार अगर आपकी टीम में मतलब आई ऑलवेज से दिस कि भाई कप्तानी उस बंदे को दो जिसने क्रिकेट हर लेवल की खेली हुई, जिसको पता हो कि क्रिकेट की टफनेस क्या होती है। अब शादाब, इफ यू लुक एट शादाब, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन ही इज अ प्योर प्रोडक्ट ऑफ टी20 क्रिकेट। उसकी ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में है, वी हैव हार्डली हर्ड एनीथिंग इन रेड बॉल क्रिकेट। हालांकि उसने मतलब टेस्ट की जो खेली है, जो चंद एक मैचेस खेले, ही इज डन वेल इन दैट। बट द थिंग इज एज फार एज द कैप्टन, इट्स टू डिफिकल्ट टू जज कि मतलब कितना अच्छा कप्तान है। अभी इस स्टेज पे जज करना बहुत मुश्किल है। और शोन आई हैव टू टेक लीव, क्योंकि मतलब एक जगह कमिटमेंट मेरी है। तो इफ यू ओके, जस्ट आस्क मी फाइनल क्वेश्चन, तो फिर हम रैप अप करें इसको। सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर या 2 श्योर मिनट्स। श्योर श्योर। सर अगर आप मतलब ओवरऑल अगर आप देखो क्रिकेट में, तो वुमेन्स क्रिकेट को तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, और मतलब अभी जैसे अभी चल रहा है, तो जैसे हम मैचेस देखते हैं कि मेंस क्रिकेट के सारे मैचेस टेलीवाइज होते हैं, पर वुमेन्स क्रिकेट के जो है अपार्ट फ्रॉम आईसीसी इवेंट्स हमें ज्यादा मैचेस देखने को नहीं मिलते हैं टीवी पे। तो आपका मतलब क्या है ओपिनियन कि सारे मैचेस तो नहीं, बट एटलीस्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया से या इंडिया के इंग्लैंड से, इस टाइप से सीरीज उनकी भी जो है वो टेलीवाइज करनी चाहिए, ताकि घर घर तक वो भी पहुंचे। और जैसे अभी मेंस क्रिकेट है तो वहां तक तो नहीं, पर एटलीस्ट उसके करीब तो वुमेन्स क्रिकेट भी जाए, क्योंकि अगर आप वुमेन्स क्रिकेट को भी साथ साथ में अगर ग्रोथ देते रहोगे, जैसे आईसीसी अभी कोशिश कर रहा है, पर अभी मेरे ख्याल से उतना एफर्ट अभी आईसीसी ने नहीं किया जितना हमको करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज होती है वो अगर आप मैचेस को टेलीवाइज करो, तो टेलीवाइज तो मैचेस हो नहीं रहे, तो अभी सिर्फ आप आईसीसी इवेंट्स में दिखाते हो, और आईसीसी इवेंट्स में उसका क्रेज बनता है, उसके बाद फिर आप 2 से 3 साल के बाद फिर वो जो है सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपका मतलब क्या ओपिनियन है कि सारी सीरीज नहीं, बट एटलीस्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो टेलीकास्ट होनी चाहिए, और जैसे बाकी सबके भी टेंडर्स होते हैं कि कौन सा ब्रॉडकास्ट करेगा चैनल, तो वैसे ही जैसे मेंस क्रिकेट में होता है, तो वैसे ही वुमेन्स क्रिकेट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शुभम, इसमें देखें जो ब्रॉडकास्ट होता है ना मैचेस स्पोर्ट्स का, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का, इट्स ऑल अबाउट मतलब सप्लाई एंड डिमांड। जो मैचेस ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जो स्पोर्टिंग इवेंट ब्रॉडकास्ट होता है, वो वाला होता है जिसकी डिमांड होती है, जिसकी मतलब जो है सप्लाई करने से लोग कमाते हैं पैसा। वो बोर्ड कमाता है, वो मतलब प्लेयर्स कमाते हैं, वो ब्रॉडकास्टर कमाता है। इट्स अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। इट्स नॉट अबाउट के मतलब इट्स नॉट, ये कोई चैरिटी वाला काम नहीं होता है ब्रॉडकास्टिंग का स्पोर्ट्स को, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट। अब वुमेन्स क्रिकेट, अभी तुम अगर देखो जो लास्ट आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन्स का, आई थिंक जो इस साल के स्टार्ट में हुआ था, तो वहां पर जो फाइनल हुआ था, आई थिंक इट वाज इंडिया ऑस्ट्रेलिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो फाइनल था, तो उसमें तो दे गॉट अ वेरी गुड क्राउड एंड दे गॉट गुड मतलब क्या इसको बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट में भी उनके व्यूअरशिप भी अच्छी थी, क्राउड भी बहुत अच्छा आया मेलबर्न पे। मतलब इससे पहले इतना बड़ा क्राउड नहीं आया था। लेकिन आई थिंक टू बिकम अ टीवी स्पोर्ट्स, to become essential broadcast sports, you have to first have those similar standards of मतलब in that sport. अब मुझे अभी भी फील आती है कि women's cricket still has some way to come to to reach that level के जहाँ ब्रॉडकास्टर्स ऑटोमेटिकली कहें कि यार हमें ये सीरीज दिखानी है इंडिया की या इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि आप सीरीज क्यों दिखाते हैं? आप सीरीज उसी वक्त दिखाते हैं जब लोग देखना चाहते हैं, और जब लोग देखना चाहते हैं, जब व्यूअरशिप आती है, जब टीआरपी रेटिंग बढ़ती है, तो फिर स्पॉन्सर कहता है कि लो यार पैसा लो, मेरा ऐड चलाओ, मेरा ऐड चलाओ, मेरा ऐड चलाओ, तो फिर ब्रॉडकास्टर भी कमा रहा है, सब, देन एवरीवन इज हैप्पी कि वी आर अर्निंग मनी। बट इफ यू आर गोइंग टू शो अ स्पोर्ट्स इवेंट जिसकी डिमांड नहीं है, व्यूअरशिप नहीं आ रही, या टीआरपी रेटिंग नहीं आ रही, या स्पॉन्सर इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप मतलब कमाओगे कहां से भाई? फिर आप इवन आउट कैसे करोगे? क्योंकि एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, so how will you cover that cost? So I think women's cricket still has a long way
लॉन्ग वे तो मैं नहीं कहूंगा, बट स्टिल हैज सम वर्क टू बी डन ऑन इट, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होती है ना, आई मे साउंड वेरी कैसे बोलते हैं शोविनिस्टिक हियर, लेकिन मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ स्पोर्ट्स इज अ स्पेक्टिकल. Any sports is a spectacle, whether it's rugby, whether it's football, whether it's tennis, whether it's cricket, especially team sports. Let's forget individual sports को तो मैं अलग कर देता हूँ, छोड़ दूँ. मैं टीम स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो हम देखते हैं कि टेनिस में वुमेन्स टेनिस की बहुत फॉलोइंग होती है, टीवी पर भी लोग देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टीम स्पोर्ट्स. टीम स्पोर्ट्स बेसिकली इज अबाउट पावर, रॉ पावर. इट्स अबाउट मतलब स्ट्रेंथ. और मुझे ये फील आती है कि हालांकि स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव हुए हैं वुमेन्स क्रिकेट के. वुमेन्स क्रिकेट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट इन रिसेंट ईयर्स, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी आहिस्ते से आया है, बट आई स्टिल फील कि वुमेन्स क्रिकेट को थोड़ा सा अभी बेहतर होने की काफी जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे. बिकॉज देखो, सीधी बात मैं करूंगा शुभम, मैं एक व्यूअर हूं, मैं बैठा हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि जी, आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल, मैं देख रहा हूं कि जी बुमराह बॉलिंग कर रहा है स्टीव स्मिथ को, ठीक है. अब मैं दूसरा चैनल स्विच करता हूं और मैं वहां देखता हूं कि एक इंडियन कोई बॉलर है, वो बॉलिंग कर रही है किसी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, ठीक है ना. व्हाट वुड बी माय नेचुरल रिएक्शन? Obviously, I'll go and watch Bumrah bowling to Smith. Why? Because women's cricket अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है. I think they need to evolve more. They need to sell themselves. जब आप स्टैंडर्ड्स को रेज करेंगे, अभी बहुत रेज हुई है, अभी ये बिग बैश हुआ है, ये सब चीजों से फर्क पड़ रहा है. लेकिन अभी आप देखो ना, आईपीएल हो गया, उसके साथ साथ एक वुमेन्स का भी टूर्नामेंट हुआ वहां पर, हुआ ना. कितने लोगों को पता है हुआ वहां पर, मुझे बता दो. That's my point. How many people know that even that took place? Because मतलब स्पोर्ट्स इज अबाउट स्पोर्ट्स एक चीज ऐसी है कि लोग मतलब पावर देखना चाहते हैं, स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, लड़ाई सर आपको नहीं लगता कि जो बोर्ड्स हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब ट्राई करना चाहिए, हर कंट्री के बोर्ड जैसे बीसीसीआई को ट्राई करना चाहिए. a lot of money is being invested in women's cricket. पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है women's cricket में. फॉरेन कोचेस बुलाए जा रहे हैं, मतलब लड़कियों को अब जो है, जो हमारी प्लेयर्स हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और ये सारी चीज होती है. लेकिन आई थिंक एट टाइम्स, मतलब मैं तो भाई सीधे आई एम अ वेरी मतलब ओल्ड फैशन गाय इन दिस मैनर, लेकिन कभी यार मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब ये सुनता हूँ कि कोई वुमेन्स प्लेयर ये कहती है कि हमारे पैसे उतने कर दो जितने मर्दों के हैं. आई मीन आप पहले उस लेवल पे तो आओ ना यार, आप इतना बिको तो सही. टेनिस ठीक है, टेनिस इज लाइक वुमेन्स टेनिस इज सेल्स, क्योंकि हम देखते हैं रॉ पावर हमें नजर आता है, सब कुछ आता है. लेकिन टेनिस में भी अभी भाई बात वही है कि इट्स नॉट द सेम मेंस एंड वुमेन्स टेनिस. क्रिकेट में टीम स्पोर्ट्स में भी टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगेगा मुझे लगता है. और ये जो स्टार्ट था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था लास्ट ऑस्ट्रेलिया में, दैट्स अ स्टार्ट एंड थिंग्स विल इंप्रूव. लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि बोर्ड्स को देना चाहिए, आई थिंक बोर्ड्स आर डूइंग इट. इट्स नॉट दैट बोर्ड आर नॉट डूइंग इट. हमारे वहाँ बहुत हो रहा है काम वुमेन्स क्रिकेट में. अभी पाकिस्तान टीम जा रही है, साउथ अफ्रीका का टूर है पूरा. अभी कैंप लगा हुआ है कराची में, 28 लड़कियां आई हुई है. तो इट्स नॉट दैट काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे जो 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 टैलेंट का स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है प्लेयर्स की, वो जब इम्प्रूव होगी, जब आपके पास इंडिया में आपकी टीम में who's that, मतलब वो जो कैसे बोलते हैं, जो ओपनर है यार, वो प्लेड इन द बिग बैश, जो बड़ा मतलब who's a very hard hitter, पावर हिटर. स्मृति मंदाना? नो स्मृति मंदाना, द अदर वन. शिफाली भी नहीं, वो दूसरी एच से नाम है उसका, कोई मैं भूल जाता हूँ. बट लेट्स से हरमनप्रीत कौर. जब इंडियन टीम में 6 प्लेयर हरमनप्रीत कौर जैसे आएंगे ना, तो फिर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट फॉलो होगी और फिर टीम चैलेंज करेगा हमें दिखाना है. जब शिफाली जैसे 6-7 प्लेयर होंगे वुमेन्स टीम में, तो फिर लोग कहेंगे यार हमें देखना है, हमें. दैट्स अ डिफरेंस. तो ये थोड़ा सा बस आई थिंक क्वालिटी वाइज अभी वुमेन्स क्रिकेट को थोड़ा सा और इम्प्रूव होना है. जब इम्प्रूव होगा, क्वालिटी और प्लेयर्स अच्छे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रॉडकास्टर भी दिखाएगा और फॉलो भी करेगा. आई नो आजकल भाई जमाना ऐसा है शुभम के, आप मतलब ये जो वुमेन्स स्पोर्ट्स, वुमेन्स वगैरह के ऊपर, राइट्स के ऊपर बात करना भी एक बड़ा ट्रिकी सा सिचुएशन हो गया है कि एकदम से रिएक्शन आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं. लेकिन मेरे जो व्यूज है, मेरे व्यूज अपने क्लियर है. आई थिंक दे स्टिल नीड मोर क्वालिटी, और जब क्वालिटी प्लेयर्स और आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट होगा. इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग फ्री का काम नहीं है, चैरिटी का काम नहीं है, इट्स मनी. ब्रॉडकास्ट वही चीज होती है जो बिकती है, और बिकती है तो लोग पैसा कमाते हैं.
तो अभी अगर मतलब नहीं ऐसा हो रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट इतना नहीं ब्रॉडकास्ट हो रही, तो उसकी रीजन यही है कि पैसा रिकवरी नहीं हो रही। सर थैंक्स अ लॉट, आपने मतलब मेरे बहुत चैनल सारी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। और सर मतलब आपकी सबसे अच्छी चीज मुझे यही थोड़ा सा लगती है नहीं, कि एक आप घंटा दिखाना तुम्हारे लिए शो। यस सर। सर 1 घंटा सर बहुत है, और सर आपने मेरे लिए मतलब टाइम निकाला। और सर दूसरी चीज तो ये है कि सर आपकी सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि आप कभी ये नहीं कहते कि मतलब मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ या मैं इतने बड़े ओहदे पे हूँ, तो जिस तरह से आप बात करते हो तो लगता ही नहीं है कि कहीं से कि मतलब मुझसे बात हो रही है किसी और से बात हो रही है, तो मतलब आप कोई डिफरेंस पता नहीं चलने देते। तो सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी यही लगती है, क्योंकि जितने भी बाकी के हैं, जितने भी सेलेब्स हैं, या फिर वो एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा हाई है, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर हर आदमी एटीट्यूड का या अलग थोड़ा होता सा है, ईगो होती है, आदमी का पर हर आपके अंदर आदमी वो का चीज नहीं हाँ। दिखती। हाँ नहीं सर, ठीक है, थोड़ा सा आज इट्स आजकल ह्यूमन नेचर, बिकॉज एवरी पर्सन हैज हिज ओन पर्सनालिटी, एवरी पर्सन हैज यस हिज सर ओन। एब्सोल्युटली सर, लेकिन बाकी अगर तो आप देखो तो मोस्टली यही चीजें होती है, तो आपके अंदर हाँ वो चीज नहीं, हाँ, आप ठीक बहुत है। हम्बल हो, तो आपकी मैं क्वालिटी आई सर मुझे बहुत अवेलेबल, मैं कोशिश अच्छी होती है लगती मेरी भी यार, तुम लोग थोड़ा सा जो नए लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, आई ट्राई टू प्ले माई पार्ट के थोड़ा सा आप लोग को जो है सपोर्ट मिले, इंकरेजमेंट मिले। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप जब तक के, इवन हमने भी जब स्टार्ट किया था, तो आई नो कि हमें भी सपोर्ट की जरूरत थी, इंकरेजमेंट की जरूरत थी। तो सपोर्ट अगर है। मिलती है तो फिर इंसान इम्प्रूव होता है। तो दैट इज वाई आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर कोई कहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार नहीं, इसको थोड़ा टाइम दो के मतलब उसको ये फीलिंग ना आए कि पता नहीं है मतलब हमें इग्नोर कर रहे हैं, लिख नहीं करा रहे हैं। तो यस दैट्स नॉट एन इशू। और नाइस सर, टॉकिंग अगर टू कोई नाइस टॉकिंग टू। सर अगर कोई गाइडेंस अगर आपसे लेने चाहूँ, क्योंकि मैं भी सर इस फील्ड में थोड़ा सा मतलब एक्सेल करना चाहता हूँ और आगे, तो आपकी सर क्या गाइडेंस होगी मुझे? मेरी गाइडेंस ये है, देखो शिवम, सीधी सी बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप अगर जिस सब्जेक्ट पे आप बात करते हो, आप आजकल बड़ा आसान है, बिकॉज इंटरनेट आ चुका है, तो आप गूगल कर लो, कोई चीज़ भी निकल आएगी। आप कोई अखबार पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बट आई ऑलवेज बिलीव कि आप जिस सब्जेक्ट पे आप बात करते हो, तो आप लेट मी पुट इट दिस वे कि एक आदमी कॉलेज में मेडिकल पढ़ रहा है, और वो अभी उसने हाउस जॉब से स्टार्ट किया है या अभी स्टार्ट करने वाला है, तो प्रैक्टिकली उसने सर्जरी नहीं की है किसी की। और एक सर्जन है जिसने कि मतलब कोई 100 सर्जरीज कर चुका है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो बंदा जो 100 सर्जरीज कर चुका है, सर्जन, उसका आउटलुक ही डिफरेंट होगा अपने प्रोफेशन के बारे में। वो उसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से वो हर चीज करेगा। और जो अभी स्टार्ट कर रहा है वो डिफरेंट तरीके से करेगा। तो आई ऑलवेज से कि आप जब मीडिया में आते हैं ना, जो आपका सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिकली उसके अंदर घुसो। आप मतलब क्रिकेट की बात करते हो, तो इट्स नॉट कि बस आप बैठो मतलब ड्राइंग रूम में और आप दो गूगल करके चीजें देख लो, नहीं। आप जाओ, ग्राउंड पे जाओ, लोगों से मिलो, आप गो एंड मीट ऑर्डिनरी प्लेयर्स, गो एंड सी डोमेस्टिक क्रिकेट, गो एंड मीट द प्लेयर्स, इंटरैक्ट विद द प्लेयर्स। तो फिर आपको इंसाइट मिलती है कि क्या हो रहा है आपके मुल्क में, क्या सिस्टम है आपका क्रिकेट का। क्योंकि हर आदमी चाहता है भाई मैं विराट कोहली का इंटरव्यू कर लूँ या विराट कोहली से मिल लूँ। But how many people want to go and see a Ranji Trophy match being played in Rajkot or Ahmedabad or Vadodara for that matter? I say for a youngster, मैं तो यही किया भाई। मैं हमेशा I even today till today I make it a point। अब तो ये कोविड की वजह से मसले चल रहे हैं, नहीं अलाउड है, वरना आई मेड इट अ पॉइंट के ग्राउंड पे जरूर जाओ, मैच देखो, लोगों से मिलो, प्लेयरों से मिलो, ऑफिशियल से मिलो, अपना असेसमेंट फॉर्म करो कि क्या हुआ इस मैच में। चाहे मैं हॉकी करता था, चाहे मैं मतलब दूसरे स्पोर्ट करता था, चाहे मैं क्रिकेट करता था, आई ऑलवेज टू बी ऑन द स्पॉट। तो माय गाइडेंस टू यू वुड बी दिस कि आप अगर इवन यूट्यूब पे अपना चैनल कर रहे हो, तो जरूर किसी चीज में स्पेशलाइज करो, जाके देखो क्या हो रहा है ग्राउंड पे, रियलिटीज को चेक करो कि क्या ग्राउंड रियलिटीज है क्या नहीं है। उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा हमेशा जो है ना शिवम, आई थिंक यूट्यूब पे एक चीज बहुत जरूरी है कि यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर कंटेंट कि what exactly do you want to convey to the मतलब I'm not talking about interviews, but even in interviews you should be very clear about what you want to convey to the viewers। तो वो फिर व्यूअर के लिए आसानी होती समझना है। लेकिन जनरली आई वुड टेल यू दिस कि गो ऑन द फील्ड, गो टू ग्राउंड, वॉच मैचेस, मीट विद प्लेयर्स। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से, आपकी इनसाइट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो थैंक्स अ लॉट, आपने इतना सारा टाइम निकाला, और आगे आगे भी आपसे मेरी कोशिश होगी कि जब भी कुछ जरूरत पड़े और आपसे जब भी इंटरेक्ट हो तो आपसे बात होती रहे, इंटरव्यू होता रहे। जरूर जरूर तो जरूर सर, जरूर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक्स वेलकम। फॉर कमिंग सर, ओके, अप्रिशिएट। थैंक यू।